विधानसभा चुनाव के तहत बानसूर में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत के बीच सीधी टक्कर होगी। जनसंपर्क के दौरान देवी सिंह शेखावत को क्षेत्र में खास समर्थन मिल रहा है। एवन टीवी से बातचीत में शेखावत ने कहा कि बानसूर अपराधियों का गढ़ हो गया है। भाजपा का राज आने पर यहां युवाओं को रोजगार मिलेगा और अपराधों पर लगाम लगेगी। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, जिनमें से है बानसूर विधानसभा क्षेत्र। यहां पर कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जहां चुनाव मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व यूआईटी चेयरमैन अलवर देवी सिंह शेखावत मैदान में है। सर, पिछले कई दिनों से आप जनसंपर्क में, किस तरह का माहौल आपको क्षेत्र में नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं एवन टीवी और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने पूछा कि ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा चुनाव नहीं है, 36 कौम के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का ये चुनाव है और लोगों में भारी उत्साह है। अब तक मैं अपने घर पे यहाँ औपचारिक रूप से 5000 से अधिक लोगों से मिल चुका हूँ। सारे दिन भर यहाँ लोगों का तांता रहता है और जहाँ भी जाता हूँ लोगों में बड़ा उत्साह है, उमंग है और चुनावी तारीख की प्रतीक्षा है, क्योंकि यहाँ पिछले 5 सालों में जब शकुंतला जी का ये शासन रहा, इसमें चाहे भूपसेड़ा में सुनीता हत्याकांड हुआ हो, चाहे गराल में एक बच्चे की लावारिस लाश की कंकाल मिला हो, चाहे यहाँ बाहर से मुर्दे आके यहाँ गढ़ते रहे हों, और जितनी अराजकता रही, जितने अवैध गेस्ट हाउस चले, जितने ईमानदार अधिकारियों को यहाँ से हटाया गया, और ये यहाँ की 36 कौम की जनता इस कुशासन से ऊब चुकी है, अत्याचार से ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है और अपराधियों के संरक्षण से ऊब चुकी है। अपराध चरम की सीमा को पार कर गया, भ्रष्टाचार सीमाएं तोड़ गया और शकुंतला जी रावत की जो उपेक्षा बानसूर विधानसभा क्षेत्र से रही वो हदें पार कर गई और इन्होंने जो अपने रिश्ते बनाए, लोगों को जो विश्वास दिलाया, वो सभी रिश्ते इन 5 सालों में एक्सपोज हो गए और किसी भी वर्ग पर, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति के साथ इनका वादों पर खरी नहीं उतरी और सब लोगों को इन्होंने निराश किया। मैं इनको सीधी टक्कर में बहुत भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता के ताकत के आधार पर इनको भारी बहुमत से हराऊंगा। पूर्व मंत्री रोहिताज शर्मा भी चुनाव मैदान में, पिछली बार थानागाजी से वो हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे हैं, अब वो बानसूर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? डॉक्टर साहब बहुत ही पुराने हैं और हम उनके समर्थक भी रहे हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जब पिछली बार शकुंतला जी से वो हारे, उस समय ये कहते थे कि थानागाजी मेरे लिए महफूज जगह है। फिर वो थानागाजी गए और वहाँ उनकी जमानत जब्त हुई। अब लोगों का ये कयास है कि वो स्वयं संचालित नहीं हो रहे हैं, किसी को राजनीतिक लाभ देने के कारण वो क्षेत्र में भागदौड़ कर रहे हैं और आप देखेंगे चुनाव का रिजल्ट आएगा, 5 अंकों की संख्या वो नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप सर विधायक बनते हैं तो बानसूर में क्या क्या विकास कार्य हैं जो आपको कराने हैं, क्योंकि जनसंपर्क में लोग बताते भी हैं, समझते हैं? बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जो आवश्यकता है वो है यहाँ की शांति व्यवस्था, कानून पालन की, और जो कर्मचारियों में अकर्मण्यता आ गई उसको दूर हटाने की, लोगों को अधिकाधिक लाभ देने की, लोगों से अधिकाधिक जुड़कर उनके बीच रहकर उनके हर सुख दुख में शामिल होकर जनता का काम करने की मेरी मंशा है। और हर क्षेत्र में यहाँ बहुत ही संभावनाएं हैं। हर क्षेत्र में, जिस तरह अलवर यूआईटी में मैंने सभी वर्गों का, सभी समाजों का, सभी गरीब अमीर का, 36 कौमों का मैंने सभी का काम किया, सभी को सम्मान दिया, वही मैं इस बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता को पूरे राजस्थान में सम्मान दिलाना चाहता हूं। और जयपुर जो हमारी जो राजधानी है, जहां हमारी विधानसभा लगती है, उसमें इस बानसूर की एक अच्छी ईमानदारी की अमिट छाप छोड़ना चाहता हूं, कार्य प्रणाली की छाप छोड़ना चाहता हूं, विकास की छाप छोड़ना चाहता हूं और लोगों में भाईचारा बढ़ाने की छाप छोड़ना चाहता हूं। यहाँ उद्योग मंत्री रही है शकुंतला रावत, जो कि अब प्रत्याशी हैं, लेकिन युवाओं के लिए उद्योग नहीं लगाए,
ये बड़ा समस्या सामने आई है फील्ड में, तो आप उद्योगों लगाने के लिए और युवाओं के लिए भी करेंगे? हमारे देश में बड़ी विडंबना है, इस लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लागू किया और जितने भी उस समय के विद्वान लोग थे उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि चुनाव राजनीति में, लोकतंत्र में व्यक्ति की वजह जातियां हावी हो जाएंगी। अब एक तो यहाँ उनका समाज ज़्यादा, दूसरा वोट बैंक, तो उन्होंने लोगों की मजबूरी समझ लिया कि भाई इन लोगों को तो वोट देना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। इसलिए आम जनता की उन्होंने उपेक्षा की और पिछले 5 सालों में काम एक ही होते हैं, या तो जनता का विकास हो या खुद का विकास हो। जनता का कोई विकास हुआ नहीं और खुद के विकास में कोई कसर छोड़ी नहीं, ऐसा